जी है, ये टेक्नोलॉजी है क्या? इस कैटेगरी में क्या-क्या चीज़ें बनी हुई है? पहली चीज़ कि एक प्योर है, पावरफुल है और एंशिएंट विज़डम से बनाई गई है। यानी जो सदियों से यूज़ की गई ही चीज़ें हैं, जिन्हें हम जड़ी-बूटियाँ कहते हैं, उनको उनसे उनको मॉडर्न वेलनेस में लाना, सारा इस जो नेचर आयु है, इसका कमाल है। यूएसपी देखेंगे कि इसमें ऐसी चीज़ क्या ख़ास है, जो इसको बहुत अच्छा बनाती है बाकियों से। पहले ही कि ये इंस्पायर्ड है एंशिएंट आयुर्वेदा से। दूसरा, इसमें प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है, यानी वो जड़ी बूटियां है जो सिर्फ बूटियां नहीं है जो जड़ से निकाली गई है, वो बहुत अच्छी है। तीसरा, होलिस्टिक वेलनेस, यानी हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में वर्क करेगी। सस्टेनेबल है और एथिकल है। ऑथेंटिसिटी एंड प्योरिटी का ख्याल रखा गया है, यानी वही चीज उसमें डाली गई है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने पिछली मीटिंग में कहा था कि हम क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस करते हैं, यानी जो बोतल के बाहर लिखा है वो भी बोतल के अंदर है। ऑथेंटिसिटी है और इसकी प्योरिटी का ख्याल रखा गया है। वेगन है, जीएमओ सर्टिफाइड है, फ्री है, नेचुरल्स है और कोई भी हार्म मतलब कोई चीज डाला नहीं है। सो पहली चीज जो है जिनके लिए प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो है, हम पाइल्स की बात करें या हिमोरॉइड्स की बात करें, ये दो बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं और आज हम इनके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से ये जो चीज़ें बनती है, पाइल्स बनती है, किस तरह से एनल फेस्टुला या इन्फेक्शियस की चीज़ों में ये चीज़ें होता है और किस तरह से ग्रो करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हम बात करेंगे कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका जो गट है वो अनहेल्दी है, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है प्रॉब्लम हो रही है। उनका जो हम बात करें, जो कोई भी ऐसी चीज़ है जिनसे इनको काम हो रहा है, इसमें क्या ऐसे रीजंस है जिनसे ये चीज़ें होती है? सबसे पहले ओवरवेट और ओबेसिटी। कहीं ना कहीं हम लोग जब अपनी बॉडी के ऊपर हम देखते नहीं है, हम लोग हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि जब बीमार पड़ जाएंगे तब इस शरीर के बारे में हम सोचेंगे और हम लोग एक्सेस ईटिंग करते हैं। कहीं ना कहीं ओबेसिटी, वेट जब बढ़ जाता है तो ये रिस्क आना शुरू हो जाता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनका भी रिस्क रहता है ये चीजें। हम बहुत कम फाइबर डाइट खाते हैं। आज की फास्ट मूविंग डाइट, आज फास्ट मूविंग लाइफ में हम फास्ट कंज्यूमेबल फूड्स में बिलीव करते हैं। हम लोग का आज खाना ये है कि 2 मिनट में आके हमारे पास बन जाएगा चीजें। हमारे पास फोन्स ऐप्स आई है, हम फोन्स पे ऑर्डर करना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो चीज जा रही है जो हमें जरूरत नहीं थी। बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होना या बहुत ज्यादा डायरिया होना, ये भी एक सिम्टम है कि ये चीजें हो सकती है, पाइल्स हेमोराइड्स होना का खतरा है। उसके बाद रेगुलर जो बowel मूवमेंट को ठीक करती है, इसमें सूंठ है, पिपाली है, जो ब्लोटिंग को कम करने में मदद कर देती है। इसमें हरा है, काली मिर्च है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करने में मदद करता है। एलोवेरा डाला गया है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन रखने में मदद कर देता है। तो हम इसे यूज कैसे करें? तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिएगा कि हमने पाइल बंद को यूनिक क्यों बनाया है, कि ये क्यों बेहतर है। पहले जब आप इसकी बॉक्स को खोलेंगे तो आपको उसमें ग्रीन और ऑरेंज रेड कैप्सूल्स मिलेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ग्रीन कैप्सूल है, 1 कैप्सूल एट ए नाइट फॉर 7 डेज, यानी जो ग्रीन वाला कैप्सूल है, एक एक कैप्सूल 7 दिन के लिए हमें लेना है, सिर्फ ग्रीन वाला, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो ऑरेंज रेड कैप्सूल इसमें डाला गया है, वो 8वें दिन के बाद देना है, 2 कैप्सूल थ्राइस ए डे, ऑरेंज वन का। तो इससे क्या है कि जो रिकमेंड डोजेज दी गई, इससे हम इस कंडीशन से बच सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसी नेचर आयु में, जो है फ्लैश वन। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग ये देखते हैं कि हमारी जो किडनी का जो रोग है ये ठीक होना चाहिए, और बहुत से ऐसे लोगों को जिनको स्टून्स बन रहे हैं और उसके बाद हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। फ्लैश वन एक पोटेंट है, ऑल नेचुरल हर्बल फॉर्मुलेशन से बना हुआ है, जो किडनी स्टोन को डिसॉल्व करता है। और सिर्फ डिसॉल्व भी नहीं करता है, बल्कि ओवरऑल किडनी हेल्थ को सपोर्ट करता है।
इसमें कुछ पावरफुल हर्ब्स डाले गए हैं, जैसे पिसमंद है, वरुण है, एपामर्ग है, पुरनवा है, कुटकी है, गोकशुरू है, एंड मलक्षर है। ये बहुत सारी ऐसे हर्ब्स डाली गई है जो इसे बहुत यूनिक बनाती है। फ्लैश वन जो है वो टारगेट करता है रूट काज पे, यानी जो स्टोन फॉर्मेशन है उस पे अटैक करता है, उसको धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू कर देता है, और उसके साथ साथ पेन को भी रिड्यूस करने में मदद करता है, और नेचुरल तरीके से आपकी किडनी को मेंटेन करता है। यानी जो किडनी स्टोन का साइज है धीरे धीरे कम करके या तो वो बॉडी से निकल जाता है या वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। बेनिफिट्स क्या है? पहले ही किडनी स्टोन को डिजोल्व करता है नेचुरल तरीके से। दूसरा, दोबारा वो स्टोन ना बने, ये इंश्योर करता है कि वो ना रहे। तीसरा, किडनी के फंक्शंस को प्रमोट करता है, यानी हेल्दी प्रमोट रखता है किडनी की। किडनी में जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभार हम कुछ ऐसी दवाइयाँ भी खाते हैं जो पेन किलर्स होते हैं, जिससे हमारी किडनी डैमेज होती है, और ये इंश्योर करता है कि किडनी की हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहे। उसके बाद पेन और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में मदद कर देता है। सो ये एक आप चीज आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि किस तरह से चीजें जो हो आना शुरू हो जाती है। किंडल स्टोन जो हमेशा क्या होता है, ये क्लस्टर्स होते हैं क्रिस्टल्स के जो मिनरल से बने होते हैं। कहीं ना कहीं हमारे यूनिटरी ट्रैक्स जो होता है, या अदर सब्सटेंस जो उस पे होते हैं, तो उस तरीके से बन जाता है। बहुत स्टून्स जो है हमारी बॉडी से थ्रू यूरिनेशन के थ्रू पास हो जाते हैं, बट बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत ही पेनफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी से नेचुरल फिनोमेना से बाहर नहीं निकलते हैं। हम लोग, ये जो किडनी स्टोन आता क्यों है, आप सब एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि हम लोग कितना पानी कंज्यूम करते हैं। आप में से कितने लोग सुबह मॉर्निंग में पानी पीते हैं? एज पर ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, 10 में से 9 ऐसे लोग होंगे जो सुबह आधा कप भी नहीं पी पाते होंगे। क्योंकि सुबह पानी पीना एक ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं किसी ने कुछ ऐसी चीज कह दी कि हमें वो करनी नहीं है। हम वो थोड़ा सा सिप कर लेके बस रहते हैं, और दोबारा दिन में हम पानी का कोई नामो निशान नहीं रखते हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हम फूड कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी को वो फ्लूइड मिलता है नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी 71% पानी की बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं पहली चीज है कि हमें एनफ फ्लूइड लेना पड़ेगा। हमारी फूड जो है उसमें बहुत सारा हम शुगर कंज्यूम करते हैं, हम सोडियम कंज्यूम करते हैं। हम लोग वो फूड नहीं कंज्यूम करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि कभी फैमिली हिस्ट्री भी होती है किडनी स्टोन्स का, तो उसके थ्रू से भी ये चीजें आना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हुए तो बहुत सारे ऐसे केस में कि हमें सर्जरी करनी पड़ती है कि उस स्टोन को रिमूव करने के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम वहां तक ना पहुंचे, तो हमें इस फ्लैश वन को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं आप सबसे एक चीज कहना कहूंगा कि हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो बीमार होना चाहते हैं। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि हमारे वॉलेंट्री कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम बीमार हो जाएं। बहुत किसी ने लिखा भी नहीं, कोई भी नहीं चाहता बीमार होना। लेकिन उस बीमार से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोगों को ये याद है कि मैंने अपनी नई गाड़ी लाई थी, तो इस किलोमीटर्स में उसकी सर्विस करनी है, फिल्टर चेंज करने हैं, गाड़ी की वॉशिंग करनी है, उसे ठीक रखना है, मेंटेन रखना है। लेकिन जो ये शरीर है ऊपर वाले ने हमें दिया है, इसे भी सर्विस की जरूरत पड़ती है। हम लोग सोचते ही नहीं इस शरीर के बारे में। अगर मैं ठीक हूं फिर मैं उस गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ, उस चीज को आगे यूज कर सकता हूँ। और हम लोग वो चीजें कर रहे हैं, मतलब हर एक चीज का हमें पता है कि कब मेरे घर का क्या करना है, बाकी चीजों के लिए क्या करना, बच्चों के लिए क्या करना है, लेकिन खुद के लिए जो हेल्थ है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा दुनिया की सबसे अगर कोई कीमती चीज है, कीमती पूंजी जिसे हम कह सकते हैं, वो आपकी हेल्थ है। अगर इस हेल्थ में कभी खुदा ना खासा कोई ऐसा बड़ा चैलेंज आता है ना, तो ये सारी चीजें आपकी ले जाता है, आपकी सेविंग भी ले जाता है, आपका घर, आपका हर कोई चीज ले जाता है। सो जैसे हमेशा से बुजुर्गों ने कहा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
सबसे पहली चीज, आप सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपको हर एक प्रोडक्ट नहीं लेना है, लेकिन वो प्रोडक्ट जरूर ले जिससे आप बाकियों से बेहतर है, जो भी दिन आप गुजारे वो हेल्दी गुजारे। सो हम लोग क्या करते हैं काम, हम लोग तब चीजें लेते हैं जब हमें कोई कहे कि आपको ये प्रॉब्लम है, फिर जाके हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। आज तो इजी है, चैट जीपीटी आ गया, आज तो बाकी चीजें भी आ गई, जिससे हम हमें क्या लगेगा। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि मैं हर दिन एक कैप्सूल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स ले रहा हूँ एवरीडी वन का, तो मेरे बॉडी में पूरे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, मिनरल्स जा रहे हैं, विटामिन जा रहे हैं, प्रोबायोटिक जा रहा है, आपकी गट हेल्थ ठीक हो रही है, आपका डाइजेशन ठीक हो रहा है, आपकी स्किन ठीक हो रही है, आप अलर्टनेस बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज आ रही है जिससे आपको हेल्प मिल रही है। हमेशा से कोशिश करें, देखिए हमारे अंदर जो चीज बन रही है वो हमें नहीं दिख रही है, ये आप ये समझिएगा। अंदर से क्या चीजें हो रही है वो हमें वही इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है कि ये हुई है, लेकिन जब डॉक्टर लिख देता है कि अब इसमें थायराइड है, अब इसमें किडनी का स्टोन आया है, अब इसे ये चीजें करनी है, तब हमें एहसास होता है इस चीज का कि काश मैंने पहले से ही कोई चीज ली होती। ये जो फ्लैश वन में की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में स्टोन आ गया तो हमें एक फ्लैश वन लेना चाहिए। हम एटलीस्ट 6 महीने में या साल में एक बार या 3 महीने में एज पर आवर बजट इसको लें। क्योंकि हम लोग आज के युग में किसी को सिर दर्द होता है ना, तो वो वेट नहीं करता जैसे हमारे बुजुर्ग वेट करते थे, कुछ काढ़ा पी लेते थे, थोड़ा सा अपनी बॉडी को फाइट करने देते थे। आज हम वो मेडिसिन लाते हैं जो हमें 2 मिनट में ठीक कर देते हैं, जिन्हें हम NSAID दवाया कहते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी किडनी इसको खराब करते हैं। और जब किडनी खराब होती है फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, क्रिएटिनिन लेवल, इसमें जो है क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ गई है और हम किडनी खराब होने के जुमरे में आ जाते हैं। सो जब हम फ्लैश वन कंज्यूम करते हैं, स्टोन को बनने खत्म तो करेगा करेगा, आपकी किडनी को सपोर्ट करेगा, उसको हेल्दी बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसमें ये सारे चीजें हैं। सबसे पहले है कि ये आपके पास कोई क्वेश्चन होगा कि ये स्टून ब्रेक करता कैसे, कौन सी ऐसी हर्ब है जो स्टून को ब्रेक करने में मदद करता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पसंद जो है ये बहुत अच्छी पावरफुल लिटोट्राइप्टिक हर्ब है जो स्टून को ब्रेक करने में मदद करे। यानी ऐसा ब्रेक नहीं कर रहा है ये फट जाएगा तो वो किडनी को पूरा खराब की, धीरे 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 इसको डिजॉल्व करना शुरू कर देता है। इतना डिजॉल्व शुरू करता है कि ये हमारी बॉडी से नेचुरल फेनोमेना से भी बाहर निकल आए। दूसरा वेरन है जो इसको डिजॉल्व कर देता है। तीसरा, ये इंश्योर करता है कि जो यूरिन फ्लो रहे वो हेल्दी रहे, उसमें अलग एपामर्क डाली गई है। किडनी की और डिटॉक्सिफिकेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने घरों में जो भी अप्लायंस लाए थे जिन पे फिल्टर लगता है, उसकी फिल्टर को सफाई करते हैं, वो किस तरह से चलता है, हम कहते हैं कि अब ये नया जैसा हो गया है। सेम हमारी किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन कुटकी करती है। ये सारे जो मैं हर्ब्स के नाम आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के किचन में भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने भी अपने घरों में रखी होगी। पुरनवा जो है, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी और डाइटरी के लिए बहुत अच्छा है। और गोकशुरू जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है जो हेल्दी किडनी फंक्शन इन्फेक्शन को बचाने में मदद करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी कह रहा था। तो इससे क्या है, सारी चीज़ें आपको मिल रही है, किडनी भी हेल्थ होगी ठीक, और अगर स्टून है खुदा ना खास्ता वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको ले कैसे, 1 से 2 कैप्सूल हम डेली इसे ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम हम ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम गाउट कहते हैं। आपने देखा होगा कि इन्फ्लेमेटरी जॉइंट्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, क्रिस्टल्स जिसे हम यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कहते हैं वो बनना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये हेल्दी से अनहेल्दी में आप फर्क देख लीजिएगा। तो ये बनता कैसे है और इसमें हमारा जो नेचुरल आयु कैसे हेल्प करता है, तो मैं आप सबको ये चीज़ें दिखाना चाहूँगा। डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि किस तरह से ये डेवलप हो जाता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें जो है किस तरह से काम होता है, किस तरह से ये जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये
उन पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर देता है जहां पर हमें हमारी बूंस हो, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम जो भी कोई चीज़ हो जो जो चीज़ों को जोड़ता है, वहां पे वो सारी चीज़ें हो जाती है। आप अक्सर देखते रहे होंगे कि ये जो इसमें तो एक गोट है जिसमें सबसे पहला अटैक जो होता है, यूरिक एसिड जो है ब्लड काज यूरी टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ये जो खून हमारा है वो क्रिस्टल बनाने में मदद कर देता है। उसके बाद 3 से 10 दिनों में ये अटैक होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद बहुत अच्छी काज में पेन होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होनी चाहिए हो शुरू हो जाती है, स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है, और थकावट बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि फीवर भी आना शुरू हो जाता है। सो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को देखें और इसको किस तरह से कर सकते हैं। गाउट के जो सिम्टम्स को हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज क्या क्या ऐसी सिम्टम्स होने चाहिए जो हम में से अगर किसी को है तो हम उसमें देखें। जैसे सबसे पहले जो पेन होती है, पेन के बारे में देखना चाहिए। कभी कभार हमारी पेन नीज में होती है, एंकल में होती है, रिस्ट में होती है, एल्बो में होती है पेन। तो इस चीज को हम जरूर देखिए। किडनी स्टोन्स है, या हमारे जो जॉइंट्स का जो है एरिया है इसमें पेन होना शुरू हो जाता है, जैसे नीज कहते हैं, या हमारे नीचे जो टोज होते हैं, इन बिग टोज में हम देखेंगे अगर यहाँ पे ये पेन होना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि कहीं मुझे गाउट की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 5-6 चीजें जो है हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। कभी कभार हमारी एज हेल्दी होती है तो हम छोड़ते हैं यार छोटा सा थकावट से होता होगा। ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी की जो पेन की क्षमता है उसके थ्रू हम कह रहे हैं। लेकिन जब वो वर्सन होता है फिर हम उसको रिपीट नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट है जिसे हम यूरिक वन कहते हैं। नाम ही यूरिक है क्योंकि यूरिक एसिड को लगता है। तो सबसे पहली चीज है कि एक नेचुरली ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है कि जो जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है। इसमें कुछ फॉर्मुलेटेड ब्रांड डाला गया है उन नेचुरल हर्ब्स का, जिसमें अ, महाराष्ट्री है, गाने गूगल है, गिलॉय है, पुरनेवा है, हल्दी है, निगरुडी है, गोकृशु है, यूरिक वन है। ये जो सारी चीजें हैं ये सारी इसमें डाली गई है, और ये इसको इफेक्टिव रिलीफ देती है हाई यूरिक एसिड से। इन्फ्लेमेशन जिन्हें सब सूजन कहते हैं, या हमारे जॉइंट्स में जो डिस्कम्फर्ट है इसको ठीक करने में मदद करता है। ये प्रमोट करता है हेल्दी यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, और उसके साथ साथ हमारी किडनीज को के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। इसे एक लॉन्ग टर्म वेलनेस देता है। ये है यूरिक एसिड के बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में सबसे पहले नेचुरल यूरिक एसिड रेगुलेशन करता है। जो रिस्क का होता है गाउट का और या जॉइंट्स के लिए, उसको रिड्यूस करता है। जॉइंट्स और जॉइंट्स पेन और इन्फ्लेमेशन में हमें रिलीफ देता है, जो ऑलरेडी गाउट के साथ मैंने पहले ही पिछली स्लाइड में आपको कहा कि होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, किडनी को भी सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है और जो टॉक्सिक्स है उनको एलिमिनेट करने में भी मदद कर देता है। उसके बाद हमारी बॉडीज को क्लींस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, और ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने में मदद कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है जैसे मैंने आप सबको कही कि ये सारी चीजें यूरिक वन हमारी हेल्प करता है। और आप सबने देखा भी होगा कि किस तरह से यूरिक एसिड के बहुत सारे ऐसे काज और बहुत सारी हमारे पास केस आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आज के डेट में लोग फिट रहना चाहते हैं। वो फिट तभी रहेंगे जब हम उनको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे। हम किसी को यूरिक एसिड देंगे, और बहुत सारे ऐसे यूरिक एसिड मार्केट्स में होंगे, हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इसीलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है, यूएसपी हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि जब प्रोडक्ट के पीछे आप उसकी लेबल देखोगे ना, हमने हर एक का लिखा हुआ है कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। वो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि जब हम किसी को दें कि इसमें ये चीजें डाली गई और ये हर इस चीज को लगती है। उससे क्या है कि एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जब हम किसी को देंगे तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको उसके पास पहुंच जाएगी, और वो इस प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी है कि ये इलनेस वेलनेस पे काम करेगा, ये इसको प्रॉपर रिजल्ट देगा। लेकिन हमारा काम क्या है कि वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाना। बाकी जो प्रोडक्ट है वो खुद ही इस चीज में काम करेगा। तो ये हर्ब्स हैं।
और ये हर्ब्स जो है उस पर्पस पे काम कर रहा है, जैसे बहुत सारी एलिमिनेट करते हैं जो यूरिक एसिड को, उसको खत्म करते हैं, जो जॉइंट्स में छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं उनको ठीक करने में मदद कर देता है, पेन को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, उसके साथ साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद कर देता है। तो हम यूरिकॉन लें कैसे, 1 से 2 कैप्सूल हम ट्वाइस ए डे लें। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो मैं समझता हूँ कि हम सब अपने घर पे रखें, वो है जीपीएम। एक ऐसा, हम कह सकते हैं एक आयुर्वेदिक फार्मूला से बनाया गया सिर्फ है, जो हमारी हेल्थ, गट हेल्थ और पाइल्स मैनेजमेंट दोनों पे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारी बॉडी जो है अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो रही है, हमारा जो शरीर है, डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग है ना कहीं हमारी पूरी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। जीपीएम जो है इसका मेन, हम कह सकते हैं बेनिफिट है, पहले ही हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाता है। दूसरा, जो बाउल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है। तीसरा, पाइल्स मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है। चौथा, होलिस्टिक गट एंड पाइल सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। देखिए, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अगर पाइल्स क्यों होता है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे आपको कहा कि अगर हमको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम डिस्टर्ब है, हमारा गट डिस्टर्ब है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आ ही जाएगी। जब ये हमारा गट ठीक हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम फुल फ्लैशन ठीक हो गया, डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी हो रही है, तो हमारी बॉडी में नेचुरली ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। ये जो सिम्टम्स है, ये जो चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं आएगी। जीपीएम में ऐसी चीजें क्या डाली गई है जो इसको यूनिक बनाता है? जैसे पहले मैंने इसमें अजवाइन, सौंफ, जीरा, सौंठ डाला गया है, जो डाइजेशन को ठीक करने में मदद करता है। ट्राइफ्ला है, अलमथ है, सनी है, इमली है, जो रिलीव करती है कॉन्स्टिपेशन, और पाइल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो ना आए। उसके बाद इसका बनसा पत्रा है, नीम है, गिलोय है, मुलेठी है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और गट को ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। उसके बाद इसमें दालचीनी डाली गई है, नींबू डाला गया है, जो एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफायर का काम करता है। आपको कैसे, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मेरे किचन में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं? सारे प्रोडक्ट्स मेरे किचन में है, लेकिन हम उसको किस तरह से कंज्यूम करें? अगर आप सब लोग शुरू करें, अजवाइन लेना शुरू करें, सौंफ है, जीरा है, इमली है, उसके बाद नीम, गिलोय, मुलेठी, दालचीनी, नींबू, ये सारे हैं, और फिर उसको बनाएंगे, फिर कंज्यूम करेंगे, तो हम सोचेंगे कि हमें जीपीएम की जरूरत क्यों है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हर एक प्रोडक्ट को एक प्रॉपर डोजेज के साथ यूज करना जरूरी है। सो जीपीएम जो है, इसे प्रॉपर एक सिरप बनाया गया है कि इसमें जो है ये सारी चीजें जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी ही मिकदार में डाली गई है। और बहुत सारी चीजें हम खा नहीं पाएंगे, हम कभी अजवाइन लेंगे, कभी सौंफ लेंगे, कभी इमली लेंगे, कभी नीम लेंगे, क्योंकि नीम खाएंगे तो ये इतना कड़वा होता है, तो उसके बाद तो कोई चीज़ खा ही नहीं रहे। उसके बाद तो हमारे हाथ में या तो शुगर का कुछ आ जाएगा, या तो कोई मिठाई उठाई रखी है तो वो यूज़ करेंगे। याद आया था कि गट को ठीक करना था, लेकिन हमने वहाँ पे शुगर भी बढ़ा दिया। सो दैट्स वाई हमने इस चीज़ को रखा गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब जीपीएम पे कंज्यूम करोगे तो आपको थोड़ा स्वीट, आपको इसमें टेस्ट आएगा। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें जो है शुगर डाला तो नहीं है? ये आपको आ, ये सवाल आएगा, क्योंकि ये सवाल मेरे पास आया है तो आपके पास भी आया होगा। तो इसका जो टेस्ट है, वो किसी शुगर, कोई सिरप नहीं डाला गया, बल्कि जो दालचीनी और नींबू का एक्सट्रैक्ट है, उसका वो टेस्ट उसमें आया हुआ है। तो सो आप उसमें कोई भी ऐसा स्वीटनर नहीं डाला गया है। उसका जो स्वीट का जो थोड़ा सा टेक्सचर है, थोड़ा टेस्ट है, वो दालचीनी की और नींबू के एक्सट्रैक्ट से है। सो इसको कैसे हम ले, 2 चम्मच ट्वाइस ए डे हम ले सकते हैं। कोशिश करेगा कि हम सुबह और रात को एक बार 1 चम्मच, 2 चम्मच कंज्यूम करें, और हमारी बॉडी रात को रेस्ट में रहती है, और ये पूरी तरह से सुबह आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद कर देगा। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एक है जिसमें वुमेन वन, क्योंकि अब बारी है हमारी उस स्पॉट की, उन उन लोगों की जिस पे हम सब डिपेंड है। हमारे घर में हमारी मदर है, हम मिसेस है, बहनें हैं। तो अगर हम उनकी हेल्थ को सही रखेंगे ना, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा।
हम जब बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं काम करने के लिए, हमारे पीछे जो हमारी मदर होती है, हमारी बहन होती है, या हमारी मिसेस होती है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे घर को ठीक रखती है। 5-10 हाथ उनके होते हैं जिस तरह से वो काम करती है। हम तो एक पर्पस के लिए निकलते हैं, लेकिन वो ऑलराउंड सारा काम करती है। अगर खुदा ना खास्ता उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है ना, तो ये सारा काम हमारे ऊपर आता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जो काम वो करते हैं, अगर हमें एक हफ्ता करना पड़े, तो मुझे लगता है कि हमें फिर अपने आप को एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना है। सो मैं हमेशा इंश्योर करता हूँ कि 3rd ऑफ एवरी मंथ जो हमारा कमिटमेंट डे है, आप अपने घर में जो फीमेल्स है उनके लिए प्रोडक्ट जरूर ले। उनको जरूरी वो प्रोडक्ट दे जो उनकी हेल्थ को अच्छा बनाती है। उनमें से सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट है, वो है वुमेन वन। वुमेन वन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि एक मदर में एक वुमेन में बहुत सारे ऐसे मरहले आते हैं लाइफ में। बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इम्बेलेंस होना शुरू हो जाते हैं, फ्रॉम यंग एज से लेकर टिल ओल्ड एज तक। हर एक हम कह सकते हैं वक्त के साथ डिफरेंट चैलेंज आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इम्यूनिटी के रिलेटेड हो, चाहे वो पीएमएस के रिलेटेड हो, चाहे वो हार्मोन इम्बैलेंस हो। सो इस चीज को ठीक कैसे किया जाएगा? वुमेन वन एक ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा टॉनिक है जो इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और हार्मोन को बैलेंस करने में मदद कर देता है। उसके साथ साथ स्किन और हेयर को भी आगे बढ़ाने में, मतलब उसकी रिजुनवेशन में भी मदद कर देता है। उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जिसको हिडन हंगर कहते हैं, वो डाले गए हैं ताकि वो उनकी ओवरऑल हेल्थ को, बेनिफिट को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो क्या ऐसी चीजें डाली गई है जो इस वुमेन वन को सबसे बेस्ट बनाया जाता है? इसमें आंवला, अश्वगंधा डाला जाता है ताकि इम्यूनिटी बढ़ी रहे, इम्यूनिटी ठीक रहे। अशोका और शतावरी डाली गई है ताकि जो इसे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करे। इसमें गुकरू और जिंको बाइलोबा जिसे हम कहते हैं, वो डाला गया है जो पीएमएस में दौरान जो पीएमएस रिलीव सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद कर, या ड्यूरिंग पेन होना शुरू हो जाता है, कोई ऐसी भी बहुत सारी ऐसी चीजें आना शुरू हो जाती है पीएमएस के दौरान, तो उसको रिलीव करने में मदद कर देता है। इसमें शूट, सुपारी एंड अजवाइन डाला गया है जो जो एंटीऑक्सीडेंट और डिटॉक्सिफायर का काम कर देता है। तो हमें इसे किस तरह से लेना चाहिए? 10 से 20 ml ट्वाइस ए डे हमें ये लेना है। आगे बढ़ते हुए एक और प्रोडक्ट है जो इसे हम लिको यूटी वन के नाम से हम जानते हैं, कि बहुत ही आयुर्वेदिक टॉनिक फॉर वुमेन्स है। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि 8.1 मिलियन ऐसे वुमेन्स हैं जिनको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी क्या होता है कि हम इन चीज़ों को लाइट लेते हैं, हम उनको हाइजीन के वो प्रोडक्ट्स भी नहीं दे पाते जो उनके लिए रिक्वायर है। हम उनकी इस चीज़ को नज़रअंदाज करना शुरू करते हैं, और बहुत सारी ऐसे महिलाएं भी हैं जो इन चीज़ों पे बात भी नहीं करती। वो कभी किसी को ये नहीं बताती है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं हमेशा से मैं ये कहूँगा कि हमेशा जो भी वुमेन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक विषय है जिस पे आपको बात करनी ही चाहिए। आप अपने हस्बैंड से बात करें इस रिलेटेड, कि अपनी मदर से बात करें कि ये जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जा रही है, तो इसको किस तरह से गाइड करें। हम अपनी यंग एज की जो बेटियां हैं उनको भी हम ये बताएं कि ये चीज़ें आ सकती है, बाय डिफॉल्ट आपको चीज़ें आएगी आपकी लाइफ में, ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इस चीज को किस तरह से हम ठीक करें, उसके लिए सबसे पहले, जैसे मैंने हमेशा कहता हूं कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को सैनिटरी जो प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट दें। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सही क्लॉथ से ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताकि ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना, इसका काज ना बने। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वुमेन्स है जिनको ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं वो लिकोरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर यूनिटी ट्रैक हेल्थ को हम किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए लिको यूटी एक बहुत अच्छा काम कर देता है। इसमें क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले ये रिड्यूस करता है जो भी लिकोरिया रिलेटेड सिम्टम्स हैं, इनको ख़त्म कर देता है।
प्रमोट करता है कि एक हमेशा एक प्रमोट्स हेल्दी वेजिनल फ्लोरा को प्रमोट कर देता है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक की हेल्थ को सपोर्ट करता है। थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लिकोरिया जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हम क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो लिकोरिया इज़ ए टर्म फॉर वेजिनल डिस्चार्ज, जो टिपिकली हम वाइट या क्लियर हो रहता है, उसके नेचुरली बॉडी फंक्शन से हमेशा मेंटेन करता है। और कहीं ना कहीं जो है जब फ्लैश आउट होता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, जो इसको एक काज बन जाता है। तो हम दो तरीके की चीज़ों को देखें। एक तो यह है कि अगर ये थिन मिल्की वाइट है, क्लियर डिस्चार्ज है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, माइल्ड है, नेचुरली ड्यूरिंग द 3 स्टेज में है, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान या हार्मोनल चेंज के दौरान आता है और फिर ये जाता है, तो हम इसको इसे नॉर्मल माना जा सकते हैं कि ये नॉर्मल है, इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अब नॉर्मल है, जो कलर है येलो ग्रीन या ग्रेश कलर है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखें या इसमें जो स्ट्रॉन्ग फुल ऑर्डर आता है या कहीं ना कहीं बर्निंग सेंसेशंस है, इचिंग है, पेन है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है। तो हमें इसके लिए काम करना चाहिए, इसके लिए हमें चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। आपने ये दो तीन चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें, एक सेकंड, जस्ट ए मोमेंट, एक, हाँ। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो कॉमन रीजन है लिकोरिया के, खासकर अनमेरिड गर्ल्स में आना शुरू हो गया, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंज होते हैं, हाइजीन का वो ख्याल नहीं रखती है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट 200 रुपये का है, 150 का है, तो बेहतर है मैं 10-20 रुपये का ही यूज़ करूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो 10-20-30 रुपये का है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो भी वैसी ही होगी हमेशा। एक एस्टोनिया वन पे कॉन्फी का एक सैनिटरी नैपकिन है, बहुत अच्छा है, जो इसमें ग्राफिन आयन है, एंटी बैक्टीरियल है, और कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि हमें छोटी सी गलती से कहीं पछतावा ना होना पड़े, कहीं वो बड़ी बीमारी ना लग जाए, ना खासी। सो उसके बाद स्ट्रेस बहुत ज्यादा है आज की देर में, आप देखेंगे हर एक शख्स को स्ट्रेस है कहीं ना कहीं तरीके से। तो वो स्ट्रेस में भी ये चीजें आना होती है, और कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान जो है इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें भी हम हाइजीन का ख्याल रखें। और आपने बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे STV, BV यानी यीस्ट इन्फेक्शन बहुत सारे होते हैं, बैक्टीरियल्स से BV कहते हैं, या यीस्ट इन्फेक्शन होती है, STI से सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन। तो इन सारी चीजों से भी जो है लिकोरिया होने का खतरा है। अब हम हमारा जो लिको UT1 है, तो इसमें ऐसा खास क्या है जो इस इन्फेक्शन से हमें बचा सकता है? सबसे पहले ये सपोर्ट करता है यूरिनरी ट्रैक हेल्थ इन्फेक्शंस को कि ये ना हो। तो उसमें दो बहुत अच्छे हर्ब्स डाले गए, जिसमें अश्वगंधा है, उसके बाद से केरोनाडा है, बहुत अच्छा चीज़ है जो सपोर्ट करता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को या यूरिनरी ट्रैक्स की हेल्थ को। अशोका डाला गया है जो फीमेल की हेल्थ को सपोर्ट करता है। उसके बाद नग केसर डाला गया है जो लिकोरिया सिम्टम्स को रिड्यूस कर देता है। डेयरी फूल डाला गया है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है, वो मदद कर देता है। और हम किस तरह से इसको ले, 10 से 20 ml ट्वाइस ए डे हम इसे लेना शुरू कर सकते हैं। तो हर एक जो फीमेल्स है जिनको ये सिम्टम्स है या जो नहीं चाहते हैं कि ये सिम्टम्स आए, तो उनको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। उसके बाद एक और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो हनीटस है, कफ रेमेडी के लिए। बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले चेस्ट कंजेक्शन उसमें हेल्प करता है, कोनिक ब्रोक्चर से उसमें हेल्प कर देता है। उसमें बाद कफ या कॉमन कोल्ड में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन देता है, जो ब्लॉकड रेस्पिरेटरी ट्रैक रहता है उसको ओपन करने में मदद कर देता है। हनीटस जो है इसमें कुछ हर्ब्स डाली गई है, विसाका आलमंड्स डाला गया है ताकि वो कफ के लिए बहुत अच्छा है। तुलसी डाली गई है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद मुलेठी और अलमस डाला गया है जो म्यूकस में हेल्प कर देता है। ट्राइफोल डाला गया है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है। तो हम इसे किस तरह से ले, 10 से 20 ml थ्राइस ए डे एज पर हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें ये रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड इन्फेक्शन है। तो हमने कंटिन्यूसली जो चीज़ें हैं जो हमने आपको बताई कि इस तरह से ये सारी चीज़ें रहती है। तो आई एम श्योर आज मैंने जस्टिस की होगी आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की। और मैं ये भी आशा करूँगा कि आपको आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा और आपने आज के सेशन में कुछ चीज़ें सीखी होगी।